हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बोर्ड में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी और उसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में आज अपना जो टॉपिक है भाई कवक कोशिका संरचना। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो कवक का जो निर्माण होता है कवक सूत्रों के द्वारा होता है और उनके द्वारा क्या होता है विभिन्न प्रकार के रूपांतरण के द्वारा विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। उसके बाद जो आज अपना जो टॉपिक है भाई कवक कोशिका संरचना। टॉपिक का नाम है कवक कोशिका संरचना। कि भाई जो कवक होती है उसमें जो कोशिका, भाई कवक जो होता है इसका जो निर्माण होता है किससे मिलकर होता है, कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई कोशिका की संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। ये तो हमने पढ़ा है कि भाई जो कवक होते हैं यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक प्रकार से आप मतलब समझते हो कि इनमें सुस्पष्ट विकसित क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इस कारण ये कैसी होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। तो इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, कोशिका की संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है भाई, सबसे जो बाहर का जो आवरण होता है वो क्या होता है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति होता है। इससे अंदर की तरफ पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति से अंदर की ओर पाई जाती है भाई सेल मेम्ब्रेन। ये होती है भाई कोशिका झिल्ली। ठीक है, और जो हमने जो ये राउंडेड जो स्ट्रक्चर जो दर्शा रखी है विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है कवकों में ही। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से मतलब मुड़ने से बनती है, जिसको हम बोलते हैं लोमासोम कहते हैं भी। इसको हम बोलते हैं लोमासोम। इसके अंदर स्पष्ट सुविकसित क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है दोहरी झिल्ली युक्त। और केंद्रक से हमेशा अंतःप्रद्रवी जालिका जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, केंद्रक हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें गोल्जी काय पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, और बीच बीच में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये होती है किसकी, कवक कोशिका की संरचना। कवक कोशिका संरचना। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि भाई सबसे बाहरी आवरण तो हो गया कोशिका भित्ति। और कवकों की कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है, काइटिन की। लेकिन कई बार इसमें काइटिन के अलावा बहुत रेयर मात्रा में, कम मात्रा में सेल्यूलोज भी पाया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोन भी पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकॉन्स के कण भी पाए जाते हैं। और इसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, मतलब जिसको हम कंबाइंड रूप से कह सकते हैं कि जो कोशिका जो झिल्ली होती है लिपोप्रोटीन की पाई जाती है। और कवक में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं लोमासोम। लोमासोम में क्या होते हैं कि जब कोशिका झिल्ली जब अंतर्वलन ले लेती है, मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो लोमासोम का निर्माण करती है। ये केवल कवकों में पाया जाता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा इसके बारे में पता नहीं लगाया जा चुका है कि भाई लोमासोम का काम क्या है। ठीक है, मतलब लोमासोम का कार्य अभी तक अज्ञात है। इसके अलावा इसमें भी सुस्पष्ट यूकैरियोटिक प्रकार का क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है।
जो कैसे होता है, दोहरी झिल्ली होता है। इसके अंदर भाई इसमें जेनेटिक मेटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, और इससे जुड़ी हुई क्या होती है, एक अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। केंद्रक से जुड़ी हुई क्या होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कैसा होता है, झिल्लियुक्त कोशिकांग पाया जाता है। इसको हम कोशिका का पावरहाउस हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें गोल्जी काय भी पाया जाता है। और इसमें जो राइबोसोम, एक मुख्य बात ये है कि जो अन्य जो कोशिकाएं होती है यूकेरियोटिक, उनमें तो जो राइबोसोम होता है अंतःप्रद्रवी जालिका से चिपका हुआ पाया जाता है। लेकिन कवक कोशिका की बात करें तो इसमें जो राइबोसोम होता है कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका से अटैच या जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसके अलावा और इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो यहां तक क्लियर है भाई, ये होती है कोशिका संरचना। तो कवक कोशिका संरचना में हम लिखेंगे कि भाई जो कवकों की जो कोशिका होती है, कवकों की कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक का अर्थ हमने बता दिया कि इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये होता है केंद्रक भाग होता है, और ये होता है इसका अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम शॉर्ट रूप में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER, और इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं गोल्जी काय, इसको हम बोलते हैं भाई राइबोसोम, और इसमें ये पूरा जो होता है क्या होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, और इसके अलावा इसमें कुछ रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। कुछ क्या पाई हैं, रिक्तिकाएं, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। इनकी कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा भाई गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, व राइबोसोम पाए जाते हैं। अब इसके बाद हमने बताया था कि भी जो कवक जो कोशिका होती है इसमें राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े हुए नहीं रहते, इसमें कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो कवक कोशिका में, कवक सेल में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अटैच नहीं रहते हैं। इसके बाद बताया कि भाई जो कवक होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोमासोम कहते हैं। तो कवक में असामान्य लोमासोम्स पाई जाती हैं, और जिसका हमने बताया था कि इसका जो निर्माण होता है किस प्रकार होता है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के कारण। ठीक है, यह संरचना कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के कारण, मतलब मुड़ने के कारण, अंतर्वलन के कारण निर्मित होती है। और
लोमासोम के बारे में बताया कि भाई इसके कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है, तो इसका कार्य अभी तक अज्ञात है। किसका? लोमासोम का। इसके कोशिका द्रव्य में, मतलब कवक कोशिका के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। और ये जो कवक होती हैं इनमें लवक का पूर्णतः अभाव होता है। तो कवकों में लवकों का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है भाई। तो जो कवक होती हैं इनमें लवक की बात करें, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, इनका क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है। तो जैसे इसमें हरित लवक पाया नहीं जाता तो इसमें क्लोरोफिल वर्णक भी नहीं पाया था, और क्लोरोफिल वर्णक या हरित लवक नहीं पाया था, इस कारण कवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं पाई जाती। इस कारण जो कवक होती है कैसी होती है भाई? परपोषी होती है। ठीक है। तो कवकों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें हरित लवक का अभाव होता है, इसी कारण ये कैसी होती है? परपोषी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी कोशिका भित्ति के बारे में। इसमें जो टॉपिक है अपना कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो जो सभी प्रकार की जो कवक होती है उनमें क्या पाई जाती है? सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें, जो फफूंद होती है, अवपंक फफूंद, जैसे अचार पर लगती हैं जो फफूंद होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है भाई? अभाव होता है। तो अवपंक फफूंद को छोड़कर शेष सभी कवकों में, शेष सभी कवकों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। और हमने बताया भी था भाई जो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः कौन से पदार्थ की? काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें सेलुलोज व ग्लूकोन भी कभी कभी पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन व इसके अलावा कभी कभी सेल्यूलोज एवं ग्लूकोन के वलय तंतुओं से भी निर्मित होती है। ठीक है भाई। अब उसके बाद बात करते हैं कि इनकी जो कोशिका होती है उनमें संचित खाद्य पदार्थ की, संचित खाद्य पदार्थ। तो भाई जो कवक की जो कोशिका होती है इनमें जो संचित जो खाद्य पदार्थ पाया जाता है वो वसा, तेल या ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इनमें स्टार्च का पूर्णतः क्या होता है? अभाव होता है। तो संचित खाद्य पदार्थ की बात करें तो वसा, तेल एवं ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि कवकों में संचित खाद्य पदार्थ वसा, तेल या ग्लाइकोजन के रूप में
पाया जाता है। इनमें जो स्टार्च होती है उनका क्या होता है भाई, अभाव होता है। तो इनमें स्टार्च का पूर्ण रूप से अभाव होता है। ठीक है, तो ये होती है कवक कोशिका संरचना। यहां तक क्लियर है भाई।